अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका थर्ड लेक्चर हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को देखेंगे कि ये क्या होता है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन से क्या मुराद है, फंक्शन की टाइप्स को देखेंगे और इसके साथ हम अलजबराइक फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके अंदर वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। If a vertical line intersects a graph at more than one point, it is not the graph of a function. मतलब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ की मदद से आप ये देखना चाहते हैं कि वो जो ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, ये आप देखना चाहते हैं। तो उसका तरीकेकार ये होगा कि आप ग्राफ के ऊपर कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। जब भी आप ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस सूरत में अगर वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ग्राफ जो है वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। अगर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर कट करती है, एक से ज्यादा जगहों पर कट नहीं करती, तो इसका मतलब है फिर वो ग्राफ जो है वो एक फंक्शन का ग्राफ है। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर आपने ऐसे ग्राफ बना ली। इस तरह की जो शेप्स होती हैं ये पैराबोला कहलाती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें कि मैं इस ग्राफ को बेसिकली ये जो कर्व बनी हुई है ना, ये तो आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो ये जो कर्व बनी हुई है, ये कर्व आपको नजर आ रही है, ये उस फंक्शन का ग्राफ है। तो इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी आप इस तरह की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये एक फंक्शन का ग्राफ होगा। इसी तरह एक और मिसाल में अगर मैं ग्राफ यूं बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ग्राफ हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी बेसिकली पैराबोला ही कहलाता है। तो ये पैराबोला होता क्या है, ये हम आगे चलकर 6 चैप्टर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये फंक्शन के ग्राफ की एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो अब आप देखें कि ये लाइन यहाँ पर भी कट कर रही है ग्राफ को और इस पॉइंट के ऊपर भी कट कर रही है। तो ये यहाँ पर दो पॉइंट्स को कट कर रही है, इसलिए ये वाला जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए दोबारा आप इस स्टेटमेंट को देखें कि इफ अ वर्टिकल लाइन, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, काटना। अगर कोई भी एक वर्टिकल लाइन एक ग्राफ को कट करती है एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर, तो फिर वो जो ग्राफ होगा वो एक फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। मजीद आगे ये एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं। तो इसमें देखें कि ये उसने ये ग्राफ दिया हुआ है और ये एक डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है। इसी तरह कहीं भी कोई और लाइन आप ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो ये भी जस्ट सिंगल पॉइंट पर कट करेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये एक फंक्शन का ग्राफ होगा। इसी तरह ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई हुई है, तो इस लाइन के अंदर भी जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये पूरे ग्राफ के ऊपर आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये भी हमेशा ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ होती है। इसी तरह ये सर्कल को देखें कि सर्कल एक फंक्शन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रा की हुई है, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल में भी ये वर्टिकल लाइन 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास एक फंक्शन नहीं होगा। तो ग्राफिकली ग्राफ की मदद से फंक्शन को देखने का ये तरीकेकार होता है कि वो एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट ना करे। जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 है पेज नंबर 3 के ऊपर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसकी डोमेन भी निकालनी है और इसकी रेंज भी निकालनी है। और डोमेन और रेंज के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रा इट्स ग्राफ, आपने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो अब इसके अंदर देखें कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। मजीद आज हम टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। तो पोलिनोमियल फंक्शन का मैंने ये बताया था कि जिसमें आपको बटा भी नहीं नजर आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं होंगे,
पावर जो होगी पॉजिटिव इंटीजर होगी, तो ये आगे चलकर हम इसकी निशानियां भी देख लेते हैं। बाकी इसकी जो डोमेन होगी वो आपके पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो ये फंक्शन की कोई भी किसी भी वैल्यू के ऊपर ये अनडिफाइंड नहीं होगा। वैसे भी अनडिफाइंड तब होता है ना जब बटा इन्वॉल्व होती है, इसमें बटा है ही नहीं, तो ये एक्स की किसी भी वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ, ये आपके पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। अच्छा, रेंज को देखने के लिए मैं जब यहाँ पर एक्स स्केयर की वैल्यूज को देखूं, तो एक्स स्केयर की जगह पर मैं कोई नेगेटिव पुट करूं तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव पुट करता हूं तो भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और फिर उसके अंदर वन ऐड भी होगा। तो अगर ये पूछा जाए कि एक्स स्केयर की सबसे छोटी कीमत कौन सी मिलेगी, तो जीरो मिलेगा। जीरो से जो छोटी वैल्यूज होती है वो तो नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स स्केयर की वैल्यू आपको जीरो कब मिलेगी, जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब आप जीरो पुट कर देंगे तो इसका आंसर जीरो मिलेगा। उसमें जब वन ऐड हो जाएगा तो वो आपको जीरो प्लस वन जो है वो वन के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है एफ की वैल्यूज, या वाई इसको बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो वाई की वैल्यूज जो होती है वो रेंज होती है। तो अब रेंज की सबसे कम वैल्यू आपको यहाँ पर इस फंक्शन में वन मिल रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, वो स्टार्ट हो रही है जी पॉजिटिव वन से, और बाकी वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो उनमें वन ऐड होता जाएगा, और वन से बड़ी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी। वन चूंकि उसमें शामिल है इसलिए यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। और इन्फिनिटी पर मैंने आपको एक रूल बताया था कि यहाँ पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट हमने यूज करनी है इंटरवल को लिखते हुए। तो ये इसकी रेंज है। वर्ड्स में भी आप इसको राइट कर सकते हैं कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज की अगर आप बात करें तो ये है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इसमें शामिल नहीं होंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट। अब सारे रियल नंबर तो उसमें नहीं शामिल हो रहे ना। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें कि ये अगर रियल लाइन है, तो रेंज जो स्टार्ट हो रही है वो वन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये जो जीरो है, आगे टू आएगा, थ्री आएगा, तो ये बेसिकली वन से इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है, और ये सारे नंबर्स उस रेंज में आ जाएंगे। तो जो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं वो तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये जीरो से वन तक वाले इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एक्सेप्ट वाई लेस आर इक्वल टू वन, बल्कि वन शामिल है तो ओनली लेस लिखेंगे, कि जो वन से लेस वाले नॉन नेगेटिव है वो इसमें शामिल नहीं है। ये बुक में उसने इस तरह से इसकी रेंज स्टेट की जी। ये इसकी रेंज हो गई। नेक्स्ट आपके पास है इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, ग्राफ को ड्रा करने का तरीकेकार ये होता है कि आपने एक्स की वैल्यूज लेनी है और साथ में कुछ आपने वाई की वैल्यूज लेनी। अब ये जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस थ्री सपोज पुट करता हूँ, तो माइनस थ्री का जो स्केयर है वो आपके पास नाइन आएगा, पॉजिटिव नाइन, और उसमें वन ऐड करेंगे तो टेन बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस थ्री लेते हैं तो वाई की वैल्यू हमें टेन मिलती है। अगर एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करते हैं तो माइनस टू का स्क्वायर फोर बनेगा, और उसमें वन ऐड करेंगे तो फाइव हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस टू पर वाई की वैल्यू आपको फाइव मिलेगी। इसी तरह माइनस वन पुट करेंगे तो आपको टू मिलेगा, और अगर जीरो पुट करते हैं तो हमें वन मिलता है। सिमिलरली अगर आप इसमें पॉजिटिव वन पुट कर दें तो भी टू मिलेगा, और इसमें टू अगर आप पुट करते हैं तो इसके अंदर फाइव आ जाएगा, और अगर थ्री पुट करते हैं तो इसमें टेन आएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये नेगेटिव एक्सिस है, क्योंकि हमने एक्स की नेगेटिव वैल्यूज भी चूज की हुई हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू वन है, ये टू है, और ये आपके पास थ्री है, इस तरह की वैल्यूज ली। यहाँ पर जीरो है, और ये माइनस वन है, और ये माइनस टू है, माइनस थ्री है। तो ये हमने चंद वैल्यूज ले ली। इसी तरह वाई के ऊपर भी वैल्यूज ड्रॉ कर ले, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सॉरी, सेवन, एट,
और 9 और 10। जी सबसे पहले हमने यहाँ पर देखें 0 जब हम पुट करते हैं, जी 0 पुट करने पर ये 0 था तो यहाँ पर हमें 1 मिला है। तो ये x की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो बदले में हमें y की वैल्यू 1 मिल रही है। और जब हम पॉजिटिव 1 पुट करते हैं तो हमें 2 मिलता है। ये पॉजिटिव 1 है और ये 2 है, तो इधर से 1 की सीध में और 2 की सीध में यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव 2 पुट करने पर हमें 4 मिलता है, तो ये पॉजिटिव 2 है, तो बिल्कुल इसके सामने आप 5 5 और 2 के सामने यहाँ पर हमने एक पॉइंट बना दिया। इसी तरह 3 पुट करने पर हमें 10 मिला था, तो ये 3 की बिल्कुल सीध में यहाँ पर 10 के सामने ये हमने एक पॉइंट लगा दिया। अब इन इन तमाम पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर -1 के सामने आपको 2 मिलने वाला है और -2 के सामने आपको 5 मिलेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और -3 के सामने यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा। तो इन तमाम पॉइंट्स को भी आपस में मिला देते हैं। लो जी, लो जी, इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये फंक्शन का ग्राफ बनाने का तरीकेकार होता है। तो ये फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। जी नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 है और पेज नंबर 4 है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अच्छा, इस तरह से जो भी फंक्शन डिफाइन किया होता है उसे बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। मतलब ये पीसीस के अंदर डिफाइन किया हुआ होता है। जैसे एक्स की ये वाली जब वैल्यूज आप यूज करेंगे 0 से 1 तक, तो फंक्शन की वैल्यू आप ये इस्तेमाल करेंगे। और एक्स की वैल्यूज अगर आप 1 से 2 तक वाली इस्तेमाल करेंगे तो फंक्शन की ये कीमत इस्तेमाल होगी। मतलब ये फंक्शन को हमने दो टू पीसीस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया हुआ है। तो आपने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, इसके साथ इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। अच्छा, अब इस तरह के जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं, उनकी जो डोमेन और रेंज है उसको निकालने का तरीका ही होता है कि जिस पीस की पूरे फंक्शन की जो डोमेन होती है, वो ये एक्स की वैल्यूज से आप देख लेते हैं। मतलब ऊपर वाले पीस में एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक दी हुई है और नीचे 1 से 2 तक है। तो इसीलिए डोमेन तो आप इजीली राइट कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन जो होती है वो एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 आपने इंक्लूड करना है क्योंकि एक्स ग्रेटर आर इक्वल है, इक्वल का साइन भी यूज होगा। और नीचे वाले फंक्शन में ये एक्स की वैल्यू जो है वो 2 तक जा रही है, 1 से 2 तक, तो 2 भी इंक्लूड करके तो ये इस फंक्शन की डोमेन होगी 0 से 2 तक। इसी तरह इसकी रेंज बनाने का तरीकेकार ये है कि आपने 2 पीसीज हैं तो वाई की दो अलग अलग आपने वैल्यूज बनानी है। सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू दी हुई है वो आपके पास है एक्स लेस आर इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो वैल्यू है एक्स है, जस्ट एक्स दिया हुआ है, मतलब एक्स की इन वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो एक्स की इन वैल्यूज के लिए इस इंटरवल के अंदर एक्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, इन वैल्यूज के लिए बेसिकली एफ ऑफ एक्स को हम वाई बोलते हैं। तो इसीलिए आप ऊपर राइट कर सकते हैं वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस इंटरवल से y की ये वैल्यूज निकल आई। अब आप दूसरे इंटरवल को अगर देखें तो यहाँ पर x आपको गिवन है ग्रेटर देन 1 और लेस आर इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है x-1 दिया हुआ है, तो अब फंक्शन बनाने के लिए y की कीमत बनाने के लिए इन 3 पोर्शंस के अंदर हम -1 कर देते हैं, -1 को ऐड कर देते हैं या 1 को माइनस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x-1 लेस आर इक्वल टू 2-1 और यहाँ पर 1-1, ये बन जाएगा 0 और ये x-1 लेस आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये आपके पास y ग्रेटर देन 0 आ गया और y लेस आर इक्वल टू 1 आ गया। अब आप देखिए दोनों के अंदर सेम आंसर आया है, इसमें भी वही y है और इसके अंदर भी वही है, लेकिन एक छोटा सा इसके अंदर फर्क है कि यहाँ पर y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर y जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं है, बल्कि y ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों इंटरवल्स को इकट्ठा करके इनका यूनियन बनाकर जो है वो इसकी रेंज आ जाए।
तो इसको इंटरवल्स की सूरत में लिखें तो ये बन जाएगा 0 से 1, और यहाँ पर ये बनेगा 0 to 1। तो इनमें से जो बड़ा इंटरवल है वो इसका यूनियन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन, वो आपके पास आ गई 0 से 1। लो जी, ये आपके पास इस फंक्शन की रेंज आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसका ग्राफ भी ड्रा करना था। जी, हम इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। अब इसमें आप देखें कि एक्स की ना सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस को ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स की वैल्यूज जो है वो आपको दी हुई हैं 0 से 1 तक, 0 से 2 तक जो डोमेन है इसकी, वो 0 से 2 है। तो इसीलिए यहाँ यहाँ पर आप इसके कुछ वो पॉइंट्स बना लें एक्स एक्सिस के ऊपर, सपोज कर लें अपनी मर्जी के साथ कि ये सॉरी पॉइंट 2 ले रहे हैं, और ये पॉइंट 4 है, पॉइंट 6 है, ये पॉइंट 8 है, और ये आपके पास है पॉइंट, बल्कि ये 10 हो गया, 1 हो गया, ये 1 आ गया, और नेक्स्ट आप 1.2, मतलब पॉइंट 2 का डिफरेंस लेते हुए ये मैं सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर रहा हूँ। 1.6 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। और जो y की वैल्यूज है वो 0 से 1 तक दी हुई हैं। तो ये आपके पास ये भी इसी तरह से ड्रा कर ले। चलो, ये पॉइंट 1 के फर्क से हम कर लेते हैं। ये पॉइंट 1 है आपके पास, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, और यहाँ पर पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5 हो गया, और ये पॉइंट 6 है, पॉइंट 7, 8, 9, और ये 1 आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब आप 0 से 1 तक पहला जो इंटरवल है ना, उसमें एक्स और वाई आपस में बराबर है। एक्स और वाई जो हैं ये आपस में बराबर है। बल्कि यहाँ पर भी आप पॉइंट 2 के इंटरवल के साथ ही ले लेते, सपोज कर लेते हैं। चलो, ये पॉइंट 2 है, ये 4 है, और इसको 6 कर ले, ये 8 है, और यहाँ पर ये 1 आ जाता है, ये 1 है। तो इधर अब आप देखें, ये पॉइंट 2 है। अब ये 1 तक ना एक्स और वाई सेम होगा, पहला जो इंटरवल है। तो ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 2, इनके सामने ये लाइन आ गई। ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट 4, पॉइंट 6 और पॉइंट 6, पॉइंट 8, ये पॉइंट 8, और ये आपके पास आ गया जी 1। तो इन तमाम पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देते हैं, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है 1 तक। और 1 से आगे भी आपके पास स्ट्रेट लाइन ही है, बट उसमें आप 1 उसमें से माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 0। तो ग्राफ आप यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके अंदर एक्स की वैल्यू आप 1.2 पुट करके -1 निकालते हैं तो वो पॉइंट 2 आ जाता है। तो पॉइंट 2 पर आपको ये वैल्यू मिल गई। 1.4 पर वही पॉइंट 4 आ जाएगा। इसी तरह 1.6 पर वो पॉइंट 6 आएगा। इस तरह 1.8 आएगा। तो ये भी आपके पास बेसिकली वही अगेन वो लाइन बन जाती है इस पोर्शन के अंदर, बिल्कुल उसके पैरेलल। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस बन गई हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन।